हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी कृष्ण प्रभुपाद. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है. और काफी लंबे समय बाद हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान धर्मराज प्रभु पुनः उपस्थित है. लगभग कार्तिक के पहले से कार्तिक के पहले प्रभु जी का हमने टॉक श्रवण किया था. तो आज पुनः हमारे बीच श्रीमान धर्मराज प्रभु इस्कॉन लातूर के मैनेजर के रूप में प्रभु जी सेवाएं निभा रहे, और साथ ही में रूपानुगा विद्यापीठ के टीचर भी है, जहाँ भक्ति शास्त्री इत्यादि जो विभिन्न कोर्सेज चलते हैं. तो प्रभु जी उसमें एक प्रमुख टीचर या रेगुलर एक्टिव टीचर के रूप में भी भूमिका सेवाएं निभा रहे हैं. तो आज हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होगा, तो सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें. हम श्रीमान धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें. प्रभु जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज के चरणों में 10 साल दंडवत अर्पण करता हूँ और राम साथ ही साथ राम राम. वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का विशेष स्वागत है और सर्वप्रथम मैं गुरु महाराज की और उपस्थित वैष्णव की कृपा की याचना करता हूँ आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले। और श्रीमान पद्मावली प्रभु का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया जपा टॉक के लिए। हरे कृष्ण। तो जैसे आजकल भगवत गीता मैराथन का महीना चल रहा है और इसमें हम कल ही गुरु महाराज के साथ आए पे मीटिंग संपन्न हुई। उस मीटिंग में गुरु महाराज सभी को बता रहे थे, सभी को आग्रह कर रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतलब लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए। और गुरु महर्षि के वचनों से हम देख पा रहे थे, जब सुन रहे थे गुरु महर्षि ऐसे भाव से बता रहे थे कि उनके हृदय में जो जीवों के प्रति जो करुणा है। ये ग्रंथ वितरण या मैराथन मतलब क्या है वास्तव में? ये जीवों के प्रति हमारी करुणा है। वैसे देखा जाए जो साधक अवस्था में है उनमें इतनी करुणा नहीं होती जितनी शुद्ध भक्तों में होती है। तो हम अनुभव कर रहे थे कल गुरु महर्षि के वचनों के द्वारा कि गुरु महर्षि के हृदय में इतनी दया है, इतनी करुणा है बद्ध जीवों के प्रति। इसलिए प्रतिदिन हमें संग प्रदान करने तो आते ही है और साथ साथ ये गीता सभी जीवों तक किस प्रकार पहुंचनी चाहिए ये भी गुरु महाराज बता रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं इतने करूँ, गुरु महाराज ने इतने क्यों, और ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, और ज्यादा करो। मतलब जीव के प्रति जो हृदय में जो एक दुख है, दर्द है, जीवों का जो भौतिक जगत में अनादि काल से दुख भोग रहे हैं, तो उनको किस प्रकार ऊपर करना, ऊपर लाना है, यही हर समय चिंता होती है शुद्ध भक्त की। और प्रभुपाद जी की भी यही चिंता थी। इसलिए इसीलिए प्रभुपाद जी भारत के बाहर जाकर, विदेश में जाकर प्रचार किया क्योंकि उनमें वो करुणा थी। तो सभी जानते ही है कि सर्वप्रथम प्रभुपाद जी जब गए तो ग्रंथ, सभी जानते हैं कि प्रभुपाद जी ग्रंथ जब लिखते थे फिर उसकी प्रिंटिंग होता था, फिर बाद में प्रिंटिंग के बाद फिर देखते थे ठीक हो रहा है कि नहीं, फिर बाद में बुक्स लाने के उसका वितरण भी स्वयं करते। विश्व से जो बीटी जी भगवत दर्शन या मराठी में जाऊ देवाचे, उसका स्वयं ही वितरण करते अलग अलग स्थानों में जाकर। और जब विदेश जा रहे थे
जहाज से। तो फिर समुद्री जहाज से तो क्या किया, प्रभुपाद जी ने भागवतम का पहला स्कंद था, पहले स्कंद के 3 हिस्से थे, 3 भाग थे, उसको सर्वप्रथम डिस्ट्रीब्यूट किया। वहां के जो कैप्टन थे उस जहाज के, खंड्या नहीं सॉरी पंड्या, पंड्या पंड्या, तो उसको वितरण किया सबसे पहले। और वहां से फिर शुरू हो ही गया उनका वितरण करना। तो प्रभुपाद जी स्वयं ही इस ग्रंथों का, स्वयं जो लेखक है ग्रंथों का, वही क्या कर रहे हैं, ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं स्वयं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण बात है इन ग्रंथों को लोगों तक या बद्ध जीवन तक पहुंचाने की। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि हमें स्तव पाठ, मतलब गीता भागवत में जो भगवान की स्तुति है या भगवान द्वारा जो वचन कहे हैं, उनका वर्णन या उनकी गुण गाथा हमें भगवान के समक्ष सुनानी चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की महिमा को भगवान के सामने जब कहते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो स्तुति बहुत प्रिय है, हम सबको स्तुति प्रिय होती है ना। हम हमें निंदा पसंद नहीं होती हमारी, लेकिन स्तुति बहुत प्रिय होती है। इसी प्रकार भगवान की गीता भागवत का पाठ करना मतलब उनकी स्तुति करना भगवान की। और गीता भागवत को अन्यों तक पहुंचाना भी क्या उनकी स्तुति है। जब कूर्म ब्राह्मण जब कूर्म ब्राह्मण से मिले चैतन्य महाप्रभु, जब दक्षिण भारत का मतलब प्रचार भ्रमण कर रहे थे, तो उन दिनों में कूर्म ब्राह्मण से मुलाकात हुई। और कूर्म ब्राह्मण से जब वार्तालाप हो ही रहा था, तो जब निकल रहे थे वहां से वार्तालाप के पश्चात उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। जब निकल रहे थे तो कूर्म ब्राह्मण ने कहा कि महाप्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आप मेरे साथ मत, आप वहीं रहो और क्या करो, जारे देखा तारे का कृष्णोपदेश आमार गया गुरु हो या तारे ही देश, ताकि वहीं रहो और क्या करो, जो भी मिलता है उसे तुम कृष्णोपदेश। कृष्णोपदेश मतलब भगवदगीता ही विशेष रूप से कृष्णोपदेश है। वैसे कृष्ण का उपदेश भागवत में भी है, लेकिन कृष्णोपदेश में गीता भागवत नहीं। कृष्ण का उपदेश तुम सुनाओ सभी को, और क्या करो, इससे उनका वास्तव में उद्धार हो जाएगा। तो ये बहुत विशेष बात है। और फिर साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि किताबें भगवान तो पूछते हैं कि अर्जुन को ही क्यों गीता बताई भगवान ने, तो उसके बारे में भी भगवान स्वयं बताते हैं। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमि तदुत्तमम्। 2 कारण बताए भगवान ने अर्जुन को। एक तो तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे भक्त हो, और तुम मेरे सखा हो, 2 कारण बताए भगवान ने। और कहते हैं कि रहस्यम हेतद उत्तमम, ये जो उत्तम रहस्य है मैं तुम्हें इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। इसलिए दिव्य ज्ञान या रहस्य तुम्हारे समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। रहस्य उसको कहा जाए जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गोपनीय है, जो सभी आम लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत करते। इसलिए भगवान ने देखा कि मेरा भक्त और सखा भी है, इसको समझाया। प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि अगर हमें वास्तव में गीता को समझना तो क्या करना चाहिए, हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए, सखा बनना चाहिए। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि हमें अर्जुन के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन ने इस प्रकार गीता को ग्रहण किया अपने जीवन में और भगवान के आदेशों का पालन किया, हमें भी उसी प्रकार क्या करना चाहिए। केवल गीता का वितरण ही नहीं, उसके पहले गीता को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। जो हम देखते हैं कि जो रामानंद राय, वैसे विशाखा सखी ही है स्वयं रामानंद राय, लेकिन साथ साथ अर्जुन भी है, अर्जुन का भी आवेश है उनमें। जो रामानंद राय के पिता भावानंद राय, उनके 5 पुत्र थे। तो चैतन्य प्रभु कहा करते थे भावानंद राय को, भावानंद तुम पांडु महाराज हो और तुम्हारे जो 5 पुत्र से भी पांडव है। और रामानंद राय कौन है उसमें, अर्जुन का भी आवेश है विशाखा के साथ। इसलिए हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा अलग भी प्रश्न एक हुआ उसमें, कि जब गीता के समय भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, लेकिन वही अर्जुन जब रामानंद राय के रूप में आते वो एक आवेश उनमें था। तो तब क्या किया उन्होंने, अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, अर्जुन से ही सुना। पूछ पूछ रहे थे कि ये बताओ ये बताओ, साध्य साधन निर्णय क्या है, भक्ति क्या है, उनसे पूछ रहे हैं। और जो रामानंद राय है अर्जुन के आवेश में, वो क्या कर रहे हैं, उनको मतलब गीता के भी कुछ श्लोक सुना रहे हैं। और तब गीता के श्लोकों को तब मन लगा हाँ ठीक है ये भी ठीक है। हाँ, जब कहा उन्होंने कि अलग अलग श्लोक बता रहे थे कि कौन सा श्लोक है वो,
कि जिसमें भगवान बताते हैं कि तुम क्या करो, जो भी करते हो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो दर्पणम्। जो खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो, मेरे लिए करो। तब महाप्रभु ने ये गलत है ऐसे नहीं कहा, क्योंकि स्वयं ही कहा है गीता में, कहा कि ये बाह्य है, और भी ज्यादा बताओ। तो बताते बताते जब ऊंचे स्तर की बात होने लगी, तब रामांतरण में विशाखा से आवेश होके फिर वो और गहराई में गए। मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो उपदेश गीता का दिया है, भगवान भी उसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार आपने सुना भी होगा कि जब द परफेक्शन ऑफ योगा ये ग्रंथ लिखा प्रभुपाद जी ने, और प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज से, प्रभु लोकनाथ स्वयं से कहा कि तुम क्या करो, इसका मराठी में अनुवाद करो, क्योंकि मराठी में पढ़ेंगे इसको। और जब गुरु महाराज ने मराठी का अनुवाद करके उसका प्रिंट भी लेके आए शिल प्रभुपाद जी को अर्पण करने के लिए, तो मुंबई में जू में, तो वहाँ पापा जी अपने क्वार्टर में रह रहे थे, तो वहाँ पापा जी को दिया, अर्पित किया। कहा कि शिल प्रभुपाद जैसे आपने कहा था मुझे, तो मैंने इस परफेक्शन ऑफ योगा बुक को मैंने मराठी में अनुवादित किया है। तो प्रभुपाद ने कहा पढ़ो, पढ़ के सुनाओ मुझे। तो गुरु महाराज जी को तब लगा कि शायद थोड़ा एक दो चार लाइन के बाद कहेंगे हाँ ठीक है बस इतना काफी है, क्योंकि गुरु महाराज सोचे कि प्रभुपाद मराठी नहीं जानते तो फिर ज्यादा नहीं सुनेंगे। लेकिन एक पन्ना पूरा हुआ, दूसरा हुआ, ऐसे सुनते रहे। गुरु महाशय बार बार देख रहे थे प्रोपा जी, प्रोपा जी तो बहुत प्रसन्नता से सुन रहे थे। कुछ समय बाद कहा ठीक है। तो गुरु महाराज ने पूछा, प्रोपा जी, चलो प्रभुपाद, ये तो अनुवाद मराठी में किया है आपके ग्रंथ का, तो आप तो मराठी नहीं जानते, लेकिन आप इतनी गंभीरता से सुन रहे थे, इसका आस्वादन करते हो कैसे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ये भाषा मराठी क्यों ना हो, लेकिन क्या है, इसमें दिव्य ज्ञान है, इसलिए मैं इसका आस्वादन कर रहा था, इसको मैं सुन रहा था, श्रवण कर रहा था। तो मतलब जो प्रभुपाद ने स्वयं ही लिखा है, लेकिन उसको सुनने में प्रभुपाद जी को बहुत आनंद आता है, उसका आस्वादन करते हैं प्रभुपाद स्वयं। तो हम इसे हम समझ सकते हैं कि जो जो ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, उन ग्रंथों के द्वारा हमें प्रभुपाद जी का विशेष संग सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे पद्मावली प्रभु बार बार कहते रहते हैं कि हमें संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, प्रभुपाद जी का संग मिलता है हमें। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा फिर भी मैं रहूंगा, किस रूप में रहूंगा, मेरे ग्रंथों के रूप में रहूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण धरातल पर से चले गए, तो क्या हुआ, पूरा कलयुग, कलयुग तो छा गया था, अंधकार था। तो क्या हो गया उस समय, कलोल, भगवान जब कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा, कलो नष्ट दृशा में शाम पुराणार्को और दुरोधिता, कि भगवान तो चले गए धर्म ज्ञान सब देखे, फिर भी चले गए और रहे भी किस रूप में, भागवत के रूप में। ये भागवत क्या है, एक विशेष मतलब ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान ही है। इसलिए गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, हम जब गीता किसी को देते, इसका अर्थ क्या कर रहे हैं हम, गीता भागवत दे रहे हैं, मतलब हम कृष्ण दे रहे हैं उनको। जैसे नारद, नारद मुनि क्या करते हैं, नारद मुनि सबको कृष्ण प्रदान करते हैं, नारद नारायण या कृष्ण देते हैं। उसी प्रकार इस महीने में हम लोगों को, जितना ज्यादा लोगों को हम गीता देते हैं, इसका अर्थ क्या हो रहा है, उतने लोगों को हम कृष्ण दे रहे हैं। वो अपने घर में कृष्ण को लेके जा रहे हैं। हाँ, केवल कृष्ण का विग्रह ही कृष्ण नहीं है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण नहीं, लेकिन कृष्ण का जो उपदेश है, ग्रंथ है, वो भी कृष्ण है। मतलब हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हम क्या करें, कृष्ण को हम बांटे, सभी को, सभी तक पहुंचाए कृष्ण को। तो कृष्ण को पहुंचाने से क्या होगा, कृष्ण बड़े संतुष्ट, कृष्ण सोचेंगे अरे तुमने मुझे इस घर में पहुंचा है, उस घर में पहुंचा है, तो कृष्ण हमसे बड़े प्रसन्न होंगे। इसलिए गुरु महाराज कल बता रहे थे मीटिंग में कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप मेरे ग्रंथों का वितरण करते हो तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं भी प्रसन्न होता हूँ, और प्रभुपाद जी भी और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें इस परंपरा को प्रसन्न करने का बहुत शॉर्टकट, बहुत अच्छा तरीका है, अभी विशेष रूप से इन दिनों में क्या करना है, उनके ग्रंथों को पहुंचाना है। जब अद्वैताचार्य की पुकार सुनकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, श्री कृष्ण ने स्वयं महाप्रभु के रूप में, तो जब महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए, कीर्तन तो कर रहे थे इस कलयुग का युगन, लेकिन कहाँ कर रहे थे, शिवा सांगन में कर रहे थे, केवल रात्रि में। और प्रवेश सभी के लिए नहीं था, इनके लिए, जो शुद्ध भक्त है उनके लिए प्रवेश था केवल। हम्म। और अद्वैताचार्य वहां अच्छा लग रहा था उनको, खुश थे, फिर भी अद्वैताचार्य सोच रहे थे कि
मैंने इनसे इसलिए प्रार्थना की कि सभी जो जीव है कलयुग में, उन जीवों का उद्धार हो जाए। लेकिन महाप्रभु तो केवल एक कमरे में कुछ ही लोगों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए यह कीर्तन हो रहा है। तो महाप्रभु को कहा इन्होंने, अद्वैता जी ने कहा, महाप्रभु आप जो ये कीर्तन करें बहुत अच्छा है ये तो, लेकिन केवल शुद्ध भक्तों के लिए, जो लेकिन जो बहुत ही नए हैं, इनको कुछ पता नहीं, उनका क्या होगा, सारे जीवों का क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको जो मतलब पुकारा था, आपको जो मैंने बुलाया था, उसका कारण क्या था कि आप सभी जीवों को ये मंत्र प्रदान करें। लेकिन आप तो छोटे कमरे में कुछ ही लोगों के साथ हो रहा है। आपने कहा ठीक है, अब क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, सबको बांटेंगे। ऐसे कहा है कि से पंच तत्व मिले पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भांडारे रे मुद्रा उगाड़िया, पांचों मिली लूट प्रेम करे आस्वादन, जत जत पिए तृष्णा पाड़े अनुक्षण। जब वो भंडार था कृष्ण प्रेम का, गोलोक वृंदावन का, हाँ, देखा रे भंडार है इधर कृष्ण प्रेम का, उसका ताला तोड़ दिया। कृष्ण प्रेम क्या किया, चोरी लूट लिया, लूट के उसका आस्वादन करके पूरे पृथ्वी में फैला दिया। महाप्रभु ने पहले फैला दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए हम तक पहुंच रहा है। तो इसका अर्थ है कि महाप्रभु ने ये सबको बांट और कह रहे थे कि मैं एक माली हूँ। जैसे कोई बगीचा होता, बागान होता है, तो वहां पे माली काम कर रहा है वहां, लेकिन जो वहां फल होते हैं, तो अगर माली सोचता है कि इतने सारे फल मैं अकेले क्या करूंगा, मैं मुझे बांटना है, लेकिन बांटने के लिए भी बहुत लोग चाहिए, मैं अकेले कैसे बांट सकता हूँ। तो इसलिए महापुरुष चाहते हैं कि हम भी उन फलों को बांटे, मतलब जो गीता है, भागवत है, इनको केवल अपने तक सीमित ना रखें, और क्या करें, हम अन्य तक भी पहुंचाए इसको। इसलिए जब हम अन्यों तक, एक भक्त बता रहे थे इसी फोन में मुझे, कि जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति में लाते, तो क्या होता है, भगवान वो अगर भक्ति में गंभीर बन गए, तो उसका कुछ हिस्सा हमको भी मिल जाता है भक्ति का। जैसे कोई लॉस नहीं है, गीता पहुंचाने में कुछ लॉस नहीं। गीता अगर पहुंचाते किसी के पास, वो अभी पढ़े या कभी पढ़े, हाँ, पापा जी कहते ये क्या टाइम बॉम्ब है, हो सकता है आज आपने दिया है, तुरंत ही वो पढ़ेगा, ऐसे भी नहीं है, रख देगा ऐसे ही। लेकिन कुछ समय के बाद वो स्वयं ही, हो सकता है घर में और कोई पढ़ लेगा उसको, पढ़ के फिर हो जाएगा विस्फोट उसके जीवन में, उसके जीवन पूरा क्रांति आ जाएगी। प्रभा जी कहते हैं ना, रिवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, मतलब परिवर्तन केवल बाह्य वेश में नहीं, हमारे जीवन में या फिर हमारे हृदय में, चेतना में क्रांति लानी है। इसलिए ग्रंथों को स्वयं भी पढ़ना है और पहुंचाना है। महाप्रभु जब श्रीरंगम में गए थे, एक ब्राह्मण, उसके गुरु को उसने गुरु से आदेश प्राप्त किया था कि गीता पढ़ो, रोज पठन करो। लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ना नहीं जानते थे सही रूप से। तो दूसरे जो ब्राह्मण, दक्षिण भारत में ब्राह्मण लोग बड़े विद्वान रहते हैं, देखा कि ब्राह्मण होते इसको भी आता नहीं, वो तो हंसते थे सभी, लेकिन ये रोता रहता था ये ब्राह्मण। तो चैतन्य प्रभु ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, कहा कि गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया गीता पढ़ो ऐसे, लेकिन मैं ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और तुम आपने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कैसे, ये क्या कारण है। तब वो कहते हैं कि महाराज, मैं जब गीता के पन्ने को खोलता हूँ, तो मैं स्मरण करता हूँ कि कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, तो वे स्वयं क्या कर रहे हैं, स्वयं सारथी बन गए हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बनकर क्या कर रहे हैं, रथ को चला रहे हैं। उनमें कितनी विनम्रता, कितना विशेष भाव है अपने भक्तों के प्रति, कितनी वत्सलता है, ये सोच सोच के, ये चिंतन करके मैं क्या करता हूँ, तो रोता हूँ। तब चैतन्य ने कहा कि वो सब वो देख रहे हैं महाप्रभु को, और कह रहे हैं कि मैं अब समझ रहा हूँ आपको, देखिए कि आप वही कृष्ण हो जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, और आप मुझे मिलने के लिए आए हो। तो चैतन्य ने कहा कि हाँ, बस बस किसी को मत बताना, ये राज राज ही रखो, किसी को मत बताओ। ऐसे कह के क्या किया महाप्रभु ने, कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसने गीता सही रूप में समझ ली है। तो उसको आलिंगन, हाँ, गले लगाया उसको। मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न होते जब हम क्या करते हैं, इस जो संदेश है गीता भागवत का अन्य तक पहुंचाते हैं। तो निश्चित है कि जब सबने देखा हुआ कि उस ब्राह्मण को महाप्रभु ने आलिंगन के इससे समझ गए कि गीता का पाठ हमें भी करना चाहिए, चाहे सही रूप में आए या नहीं आए।
ऐसे कोई प्रोफाइल हम बहुत बड़ा पंडित नहीं बनना है हमें। बहुत बड़े विद्वता का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं। हमें केवल भगवान की भक्ति को अपने जीवन में उतार कर भक्ति भाव अन्य तक पहुंचाना है। तो जैसे श्रीपद रामानुजाचार्य, उनको भी उनके गुरु ने मंत्र दिया, कहा कि मंत्र किसी को मत बताना, तुम केवल स्वयं ही इसका उच्चारण करो। अगर तुम ये महा जो मंत्र में दे रहा हूं अन्य तो अगर पहुंचाओगे किसी को बताओगे, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। और जो उसका जप करेंगे वो तो जाएंगे वैकुंठ, लेकिन तुम नहीं जा पाओगे, तुम इधर ही रहोगे। रामानुजन ने सोचा अच्छी बात है, फिर अगर सभी लोग वैकुंठ जाएंगे और मैं नरक में जाऊं तो क्या, उसमें क्या बुराई क्या है। एक ही तो नरक में जाएगा, बाकी तो पहुंचेंगे वैकुंठ। ये करुणा है उनके अंदर। इसलिए श्रीरंगम के जो बड़े बड़े बड़ा मंदिर, पता नहीं आप गए कि नहीं श्रीरंगम कभी। आप श्रीरंगम अगर नहीं गए तो जाने से पहले तो जाइए कम से कम, पता है कहाँ जाने से पहले। तो फिर श्रीरंगम में बड़े बड़े मतलब ऊंची दीवारें, बहुत ऊंचे, एक जो शिखर पर चढ़कर लोगों को बोला ना, आओ सुनो सुनो सुनो, आओ सभी आ गए। कि रामानुजन क्या बोल रहे हैं, इतने ऊंचे पे वहां जाके क्या बोला, क्यों बोला रहे। सभी को इकट्ठा कर गया और कहा कि आप सभी क्या करो, मैं जो कह रहा हूं उसको दोहराओ। सभी मंत्र दोहराने लगे। और फिर ये बात पता लगी किसको, जो श्रीपाद रामानुजर के गुरु थे, गुरु महाराज, इनको पता लगी। उन्होंने कहा कि अपने सेवक से कहा, बोला उसको, रामानुज को बोला। रामानुजर पहुंच गए। गुरु महाराज आपने बुलाया जी, मुझे याद किया। हाँ। तो बाकी सब वैकुंठ जाएंगे। हे गुरु महाराज क्षमा कीजिए कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन ये निश्चित है कि मैंने क्या किया है। अगर मैंने सोचा कि मैं नरक में जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी सब वैकुंठ तो जाएंगे। तब गुरु जी इतने प्रसन्न हो गए उनसे कि तुम असली शिष्य हो मेरे। हाँ, तुम समझ गए इसका रहस्य क्या है ना, कि जीवों तक ही पहुंचाना है। जब तक जीवों तक नहीं पहुंचता है तो उनका उद्धार कैसे। केवल प्रहलाद महाराज से भगवान ने नहीं कहा, नरसिंह भगवान ने, प्रहलाद हो गया चलो, अभी तुम्हारे पिताजी का तो वध हो गया है, उनको मुक्ति भी देने वाला हूँ, चलो मेरे साथ। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं दुखी हूँ। नरसिंह महाराज, दुखी हो, कैसे दुखी हो तुम, अरे जो मेरे संग में आ गया है, मैं होते हुए तुम दुखी कैसे हो सकते हो। नहीं, मैं मृत्यु कौन सा है। कि बहुत से लोग क्या करते हैं, केवल अपने उद्धार के लिए हिमालय में जाकर ध्यान करते, बस अपना उद्धार चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि वास्तव में जीवों का उद्धार करना चाहता हूँ, और अकेले नहीं आना चाहता हूँ, उनको भी अपने साथ में लेके आना चाहता हूँ। मतलब उनको भगवत भक्ति का प्रचार, आपकी भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। ये उनके वचन थे प्रहलाद महाराज के। उद्धव भी जब जाने लगे, उद्धव ने भी सोचा, और उद्धव की थोड़ी अलग बात है। उद्धव का थोड़ा एक अलग रिलेशन था भगवान के साथ, बहुत विशेष प्रेम स्नेह था कृष्ण के प्रति। कृष्ण के बिना उनके रहना संभव नहीं था उद्धव को। जब उद्धव जी ने कहा कि भगवान से कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, आप अभी इस धरातल की लीला को समाप्त करके वापस जा रहे हो, मैं भी जाना चाहता हूँ। भगवान का नहीं नहीं, मेरे साथ मत आओ, तुम यहीं रहो। तो क्या करो, यहाँ रह के बद्रीनाथ में रहो, और वहां रह के तुम मेरी महिमा का प्रचार करो, लोगों में पहुंचाओ, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत श्रवण किया है, सुना है, इसको अन्यों तक पहुंचाओ, सुनाओ, प्रचार करो। कि भगवान यही चाहते हैं कि हम क्या करें, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाए। जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु भी 2 दिन पहले बता रहे थे, हम्म, कह रहे थे कि भगवान यही कहते हैं कि उस व्यक्ति से बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं जो मेरे संदेश का प्रचार मेरे भक्तों में करता है। तो हमें अगर भगवान का प्रेमी बनना है या उनका प्रिय बनना है, हमें भगवान के संदेश को न केवल अपने जीवन में उतारना है, स्वयं को लाभान्वित करना है, लेकिन इस ज्ञान को अन्य तक भी पहुंचाना है। यही मतलब भगवान भी चाहते हैं। और राजा प्रतापरुद्र पर भी भगवान ने विशेष कृपा की थी। एक तो विशेष कारण ही था, जो पता ही है, कि राजा प्रतापरुद्र बहुत चाह रहे थे महाप्रभु से मिलने के, लेकिन महाप्रभु मना कर रहे थे कि नहीं, बड़ा राजा है, लोग क्या सोचेंगे, अरे सन्यासी मिल रहा राजा को, इसलिए मना कर रहे थे। लेकिन जब महाप्रभु ने देखा कि राजा होते हुए भी क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा के क्या कर वहां साफ सफाई कर रहे हैं, तो देख के बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर महाप्रभु से भी मिलना था, तो वैष्णव ने सलाह दी उनको कि आप क्या करो,
जब रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के पास में आएगा, तब वहां पर थोड़ा अंदर जाके वहां बगीचे में क्या कर थोड़ा सा लेटेंगे। तुम क्या करो वहां जाके, हाँ, पहुंचो वहां। और राजा प्रताप सभी वैष्णवों को प्रणाम करके वहां पहुंच गए और चरणों की सेवा करने लगे महाप्रभु की। तो महाप्रभु तो भगवान सब जानते हैं कि राजा प्रताप ऐसे, लेकिन ये केवल चरण दबा नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे, गोपी गीत भी गा रहे थे राजा प्रताप। और पहला श्लोक हुआ, दूसरा हुआ, जब नौवा आ गया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसका अर्थ है, गोपियां गाती है कृष्ण की विरह में, हे कृष्ण, आपकी विरह की अग्नि हमें जब सताती है तो हम क्या करते हैं, आपकी कथा का पान करने से हमारी विरह अग्नि शांत हो जाती है। और आपके बारे में श्रवण करना तो बहुत विशेष बात है। और भुवि गृह्णन्ति, जो आपके भक्त हैं, जो प्रचार करने वाले क्या करते हैं, पूरे पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपकी महिमा का गान करते हैं, आपकी महिमा को पहुंचाते अन्य तक। ये जैसे महाप्रभु ने कहा, जहाँ भूरिदा तुम ही वो भूरिदा हो, तुम ही क्या कर रहे हो, तुम ही वो कथा मुझ तक पहुंचा रहे हो, ये जो तुम भूरिदा हो। और महाप्रभु ने कहा कि मैं इतना इतना प्रसन्न हूं तुमसे कि वास्तव में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं तो सातन्य से हूँ, मैं तुम्हें आलिंगन देना चाहता हूँ, क्या मंजूर है? तो कौन मना करेगा। इसी प्रकार भगवान जब देखते कि हम प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, कि मेरा संदेश सब तक पहुंचा रहा है, तो कृष्ण जरूर एक बार आलिंगन देंगे, हमें आलिंगन देने के कहेंगे, हाँ मैं आलिंगन देना चाहता हूँ, क्यों, कि तुमने मेरे संदेश का प्रचार किया सब तक। जैसे श्री राम भगवान हनुमान जी से कहा उन्होंने, श्री राम ने, कि हनुमान तुम क्या करो, ये अंगूठी ले लो, मेरी अंगूठी, और सीता जब मिलेगी लंका में तो उसको दे दो, वो समझ जाएगी। और हनुमान जी सभी जानते हैं कि बहुत बड़े प्रयास के पश्चात पहुंच गए, लंका में पहुंच गए। और बीच में कुछ घटनाएं होती है, लेकिन आज के संदर्भ में मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आगे का बता रहा हूँ। लंका में पहुंच गए और सीता जी को दूर से देखा, लेकिन तुरंत नहीं समझ पाई कि सीता है कि नहीं, लेकिन हो सकता है ये होगी। और फिर रावण आ गया था पहले तो। रावण आके बहुत मतलब कह रहे थे कि राम के पीछे क्यों लगी हो, राम क्या है इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा हूं, देखो मैं तुम्हें हर समय पूरे जीवन भर में तुम्हें खुश रख सकता हूँ, बहुत बात कर रहा था। तुम अगर मेरी बात को नहीं स्वीकार करोगी तो क्या करूंगा, ये जो राक्षसी है वो क्या करेगी, तुम्हें तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मुझे नाश्ते में लाके देगी खिलाने के लिए। तो सीता ने तो बिल्कुल मतलब सोच ही नहीं रही थी, मतलब रावण के बारे में कभी, तो हर समय निरंतर श्री राम के बारे में सोचती थी। तो रावण वहां से चला गया, तो हनुमान जी समझ गए यही सीता है, लेकिन तुरंत सामने नहीं गए हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे सीता जी थी उसके उसी वृक्ष पर ऊपर बहुत छोटे रूप में पहुंच गए, और वहां से श्री राम का गुणगान करने लगे। मतलब श्री राम कथा को वहां पे गान करने स्वयं हनुमान जी के और बड़ा कौन हो सकता है जो श्री राम का गुणगान कर सके। तो हनुमान जी गुणगान कर रहे श्री राम का, और श्री राम का महिमा गायन है, कृष्ण का महिमा गायन, और श्री राम और कृष्ण में उसमें अंतर नहीं है। और जैसे सीता जी ने सुना कि कथा को सुनते सुनते वो गा रहे थे कथा को, लीला को, और जब सुन रहे थे तो क्या हो रहा था, श्री राम की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। पिताजी, पिताजी कौन है, मेरे श्री राम मेरे प्रभु का गुणगान कौन कर रहा है। तो हनुमान जी आ गए सामने, हनुमान जी ने कहा कि मैं हूँ, मैं रामदूत हूँ। तो फिर उनको कथा से प्रसन्न हो गई, कथा सुनकर, इतने दिनों से रहे थे, लेकिन वह नाम तो अशोक वाटिका, हाँ, रावण चौक अशोक वाटिका में जहाँ शोक नहीं होता, फिर भी वो शोक में थे, क्यों, वहां श्री राम नहीं थे उनके। लेकिन उस दिन जब हनुमान जी के मुख से गुणगान सुना श्री राम भगवान का, तो फिर उनकी उपस्थिति का अनुभव होने लगा। उसी प्रकार हम जो गीता भागवत पहुंचाते हैं अन्य तक, तो क्या होगा, जो पढ़ेंगे उसको सुनेंगे तो उनको भी भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा, उनका संग मिलेगा भगवान का निश्चित रूप से। तो इसलिए जो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जब भी आ, सोचते हैं कि जीवों के बारे में, तो यही सोचते हैं कि जीवों का उद्धार कैसे हो। जैसे कुछ दिन पहले या कार्तिक में मीटिंग के कारण मैं गया था, गोवर्धन में मीटिंग थी, आईसीसी मीटिंग। उस समय सचिन नंदन स्वामी महाराज जी का एक
प्रवचन था, उनका एक ग्रुप आया था विदेशों से, अलग अलग स्थानों से। तो कथा कर रहे थे, तो उस समय बता रहे, दामोदर लीला हो रही थी, और बता रहे थे कि हमें संकल्प करना चाहिए कुछ तो। और उसमें बता रहे थे शचीन्द्र महाराज की, हम ये सोचना चाहिए कि हम न जाने कितने जन्मों से यहाँ पे हैं, और भगवान ने हमारे लिए कितना क्या क्या नहीं किया है। हाँ, क्यों कर रहे भगवान हमारे लिए? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं। लेकिन हम ये सोचना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें, "हे भगवान, आपने न जाने कब से आप मुझसे प्रेम करते आ रहे, लेकिन मैं ऐसा हूं कि मैंने आपसे कभी प्रेम किया नहीं। तो आज ऐसे कुछ आप कृपा कीजिए कि जिससे मैं आपसे प्रेम कर सकूं, प्रेम की भीख मांग सकूं।" तो ये संकल्प हमारा रखिए आपका, इस दामोदर मास में, या हो सके तो भविष्य में भी हर समय। तो जब हम भगवान से प्रार्थना की, "हे भगवान, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, आपने मुझे इस्कॉन जैसे संस्था से जुड़ाया, गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, उनके ग्रंथों के साथ मिलन करवाया, लेकिन मैं ऐसा हूं कि मैं आपके प्रति प्रेम कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए ऐसा अगर भाव से हम भक्ति करेंगे, प्रचार करें, तो भगवान जरूर क्या करेंगे, हमारे अंदर उनके प्रेम को, ऐसे प्रेम तो है, ऐसे नहीं कि बाहर से नहीं लाना है, मार्केट से, इधर उधर से, बाजार से। प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य कबून है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे हृदय। कृष्ण का प्रेम अंदर है बहुत पहले से, लेकिन उसको क्या करना है, अभी जगाना है उसको। और कब जगेगा? श्रवणादि शुद्ध चित्त। श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन इत्यादि, इससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा। इसलिए हमें अगर पुण्य प्राप्त करना है, वो पुण्य नहीं जो स्वर्ग में लेके जाता है, वो पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मुच्यन्ति। लेकिन वो पुण्य, जो पुण्य कैसे मिलता है हमें, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, हृद्यंतस्थो ही अभद्राणि, विधुनोति सुहृत्सताम। इसका अर्थ है कि वहां बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब हम श्रवण करते, कीर्तन करते, उससे जो पुण्य मिलता है हमें, वो पुण्य हमें कहाँ लेके जाता है, भगवान तक पहुंचाता है। और भगवान अंदर है पहले से, क्या करता है अंदर, जैसे ही देखते हैं भगवान की, "ये अरे मेरे बारे में क्या कर रहा है, मेरी कथा सुन रहा है, मेरी कथा सुना रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है।" तो अंदर जो भगवान क्या करते हैं, विधुनोति सुहृत्सता। विधुन, धुनोति मतलब धोना, धुलाई करना। विधुनोति मतलब अच्छी धुलाई। ये होता ना, कोई मामूली टिकिया एडवर्टाइज होता है ना, मामूली टिकिया कुछ काम की नहीं, लेकिन देखिए हमारी टिकिया है, वो क्या है, सफेदी की चमकार। इसी प्रकार जब भगवान के बारे में सुनते हैं, तो फिर सफेदी की चमकार वाला और शुद्ध हो जाएंगे हम, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और अन्यों तक भी हम क्या कर पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। ये नहीं होने जो गीता को हम केवल लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक बुक स्टॉल था, और वहां पे एक ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपना एक स्टॉल लगाया था, वहां टेबल लगाया था। तो टेबल लगाया था, तो फिर वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और कोई आ गया, पूछने लगा कि क्या प्राइस है गीता को, बताना है, पता है कि इतना प्राइस है गीता का। और उस व्यक्ति ने उस ब्रह्मचारी को देखा, देखा कि ये तो बहुत नाराज दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, और बता क्या रहा है कि गीता पढ़ने से तुम सुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो इसने पूछा, उस व्यक्ति ने उसको, कि आप हमें बता रहे हो इस गीता पढ़ने से क्या फायदा होगा, खुशी हो, खुशी मिलेगी तुम्हें, और मैं देख रहा हूँ आप तो खुश नहीं हो, क्या आपने कभी गीता पढ़ी? उसने कहा कि नहीं, गीता तो कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं इतना ही कर रहा हूँ, गीता को वितरण कर रहा हूँ, गीता का वितरण कर रहा हूँ। तो मतलब कि ये भी नहीं होना चाहिए, गीता गीता केवल बांट रहे, लेकिन हम ही नहीं पढ़ रहे। लोग बता रहे, आपकी किताब पढ़कर मेरे जीवन में इतनी क्रांति हो गई, और हम कहेंगे अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने खोला ही नहीं, बुक खोला ही नहीं। कल गुरु महाराज बता रहे थे ना, हाँ, गीता जशी है तशी एज इट इज, कैसे रख दिया, क्या खोल रहे हो उसको? हाँ, मतलब खोलना भी है उसको, उसको थोड़ा पुरानी बना, वो थोड़ा पुरानी होने दो, ज्यादा नवीन नई नई रखो मत। हाँ, पुरानी मत, उसको कुछ धूल मत लगाना है उसको। पुरानी मतलब पढ़ पढ़ के, जैसे गदाधर पंडित भागवत का पाठ करते थे जगन्नाथपुरी में, तोटा गोपीनाथ में। तो वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी आते थे, हरिदास ठाकुर, बहुत सारे वैष्णव आके सुनते थे। तो उन दिनों में ऐसे प्रिंटेड नहीं होता था भागवत, लिखना होता था, किसी के पास है तो देख के लिखना होता था। तो लिखा हुआ जो था पूरा, जब कथा करते थे गदाधर पंडित, उनकी आंखों से ऐसे अश्रु प्रवाह होता था। अश्रु प्रवाह के कारण क्या होता था, तो जो गीता, जो भागवत था, वो भागवत पूरा भीग जाता था, और जो उसमें जो अक्षर है, अक्षर मिट जाते थे।
लेकिन फिर भी कथा करते रहते थे। क्यों? कि भागवत कथा को उन्होंने अपने हृदय में स्थापित किया था। इसी प्रकार हम भी अगर भगवान को, गीता को या भागवत को अपने केवल बांटना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना है, लेकिन स्वयं को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। मतलब अपने जीवन में भी, हाँ, क्योंकि आप शरीर ने आत्मा है, आत्मा को बताना है कि ये आत्मा, ये गीता तुम्हारे लिए भी है, अन्यों, केवल अन्यों के लिए नहीं। तो हमें भी इस गीता को अपने जीवन में उतारना है, स्वीकारना है। तो क्या होगा? ये वास्तव में जो रहस्य है, रहस्य में ही तो उत्तम हो, ये रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो रहस्य में क्या हो जाएगा? केवल वो ऐसा ढका हुआ नहीं रहेगा, हाँ, फोल्डेड नहीं, अनफोल्ड, मतलब वो अंदर से हमें पता लगे वास्तव में रहस्य गीता में क्या है, कि भगवान के पास पहुंचना है, हाँ, भगवत धाम में जाना है। जैसे मैं ईशोपनिषद का कल मैं भक्ति शास्त्री क्लास ये कर रहा था, तो प्रभुपाद जी वहाँ बताते कि हमें भगवत धाम में जाना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वास्तव में यही रहस्य है, हाँ, ये छिपा हुआ भी है और खुला हुआ भी है। रहस्य मतलब जो किसी को पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये ऐसा रहस्य है, ये ओपन सीक्रेट, ये ढका हुआ भी है और खुला भी है। किन के लिए ढका हुआ है? नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान सभी को स्वयं को प्रकाशित नहीं करते, लेकिन जो भक्त है उनको उनके सामने क्या करते हैं? भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं, गीता के रूप में, भागवत के रूप में, अपने नाम के रूप में, अपने प्रसाद के रूप में। तो विश्व से इन दिनों में जो गीता मैराथन होने जा रहा है या हो रहा है, शुरू हो गया है। तो हमें जितना हो सके ज्यादा संख्या में लोगों तक गीता पहुंचानी है। और आप मुझे भी मुझ पर भी कृपा की, जिससे मैं भी स्वयं केवल आपको बताना नहीं है, लेकिन मुझे भी गीता का वितरण करने के लिए आप भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद जी को, भगवान को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। तो सभी से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम समान धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।